राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमो उमा महेश्वराभ्याम नमो श्री काश्मीर दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। बलदेव जी द्वारा तीर्थों का भ्रमण हो रहा है। पांडवों का उचित भाग तो छोड़ो, जब 5 गांव भी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने नहीं दिए तो पांडवों और कौरवों में युद्ध होने वाले युद्ध की तैयारियां होने लगी। भयंकर युद्ध की विभीषिका से चिंतित बलदेव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम इस युद्ध से दूर रहिए, वरना घोर अनर्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ मैं ना भी रहूं तब भी ये सभी मारे जाएंगे। बलदेव जी समझ गए कि पृथ्वी के भार को हल्का करने को ही अवतार हुआ है, तो वो तीर्थों में चले गए। तो बलदेव जी जो है, जब महाभारत युद्ध के पहले ही वो तीर्थों में चले गए, तीर्थ भ्रमण करने चले गए। योगी बन कर के बलराम को गए, योगी बन कर के बलराम को गए। द्वारिका तो सजी की सजी रह गई, दो द्वारिका तो सजी की सजी रह गई। योगी बन कर के बलराम को गए, द्वारिका तो सजी की सजी रह गई। चले बलराम जी रेवती साथ में, चले बलराम जी रेवती साथ में। जाके पहाड़ों पे मंदिर निरख सब लिए, जाके पहाड़ों पे मंदिर निरख सब लिए। पहुँचे रामेश्वरम काशी होते हुए, पहुँचे रामेश्वरम काशी होते हुए। उनकी इच्छा बनी की बनी रह गई, उनकी इच्छा बनी की बनी रह गई। द्वारिका तो सजी की सजी रह गई। योगी बन करके बलराम को गए। युद्ध भारी हुआ बाबा भीष्म जी से, युद्ध भारी हुआ बाबा भीष्म जी से। हार अर्जुन की रोजाना होती रही, हार अर्जुन की रोजाना होती रही। युद्ध भारी हुआ बाबा भीष्म जी से, हार अर्जुन की रोजाना होती रही। अंत में तज प्रतिज्ञा चले चक्र ले, अंत में तज प्रतिज्ञा चले चक्र ले। उनकी मुरली धरी की धरी रह गई, उनकी मुरली धरी की धरी रह गई। द्वारिका तो सजी की सजी रह गई। व्यूह के बीच में छोटे अभिमन्यु की, व्यूह के बीच में छोटे अभिमन्यु की। 7 वीरों ने मारा था कीन्हा गजब, 7 वीरों ने मारा था कीन्हा गजब। व्यूह के बीच में छोटे अभिमन्यु की, 7 वीरों ने मारा था कीन्हा गजब। पीछे अर्जुन ने जयद्रथ दिया मार के, पीछे अर्जुन ने जयद्रथ दिया मार के। चिता उसकी बनी की बनी रह गई, चिता उसकी बनी की बनी रह गई। पीछे अर्जुन ने जयद्रथ दिया मार के, चिता उसकी बनी की बनी रह गई। द्वारिका तो सजी की सजी रह गई। दिन 18 तलक युद्ध होता रहा, दिन 18 तलक युद्ध होता रहा। सभी मारे गए बाकी पांडव बचे, सभी मारे गए बाकी पांडव बचे। कहा थोड़ी सी भूमि दीनी नहीं, कहा थोड़ी सी भूमि दीनी नहीं। सारी दुनिया पड़ी की पड़ी रह गई, सारी दुनिया पड़ी की पड़ी रह गई। द्वारिका तो सजी की सजी रह गई।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, यमुना मनुयान्ये वो गंगा मनु च भारत, जगाम नैमिषं यत्र ऋषया सत्रमासते। देवती जी को साथ लेकर के यमुना तट, गंगा तट के सारे तीर्थों में होकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचे, जहाँ 88,000 ऋषि मिलकर अनुष्ठान कर रहे थे। उस यज्ञ अनुष्ठान में पुराण सुनने के लिए ऋषियों ने रोमहर्षण को व्यासपीठ पर नियुक्त किया था। बलदेव जी के वहाँ पहुँचने पर सभी ऋषि आसन छोड़ करके इनका स्वागत करने लगे, परंतु रोमहर्षण ने न तो हाथ जोड़कर प्रणाम ही किया और न खड़े हुए। बलदेव जी बोले, देखो, व्यास जी का शिष्य होते हुए भी यह सामान्य शिष्टाचार भी नहीं जानता है। क्रोध करके भावित्वात्तम कुशाग्रेण करस्ते नाहनत प्रभु, अर्थात क्रोध करके हाथ में कुशा लेकर उसके अग्रभाग से रोमहर्षण को मार दिया। पूरे यज्ञ स्थल में हाहाकार मच गया। ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? इनको तो हमने जब तक हमारा यज्ञ अनुष्ठान चलता तब तक वो पुराण सुनाने व्यासपीठ का आचार्य नियुक्त किया था। आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। बलदेव जी ने कहा, मैं प्रायश्चित अवश्य करूँगा। इसके बाद बलदेव जी ने आत्मा वै पुत्र उत्पन्नो इत वेदानुशासनम, यह वेद वाक्य है। आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इत वेदानुशासनम, यह वेद वाक्य है कि अपनी आत्मा के समान ही पुत्र होता है। अर्थात आत्मा वै जायते पुत्रः, अपनी आत्मा के समान ही पुत्र होता है, आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः विद्या, बल एवं दीर्घ आयु तथा अपने पिता के समान ही इसका यह पुत्र हो जाए। अतः उनके पुत्र उग्रश्रवा माने उच्चेश्रवा को आशीर्वाद दे दिया। इन्हीं सूत जी, अर्थात उग्रश्रवा का ही नाम सूत जी हुआ, तो इन्हीं सूत जी ने ऋषियों को कथा सुनाई थी। बलदेव जी बोले, अब आप मुझे प्रायश्चित बताओ, मैं वही करूँगा। प्रायश्चित में क्या है कि हे प्रभु, आप इलवल का पुत्र वलवल, जो दुष्ट हमारे यज्ञ को दूषित कर देता है, मार दो, और फिर 21 वर्ष तक चांद्रायण व्रत काम क्रोध से रहित होकर के तीर्थों का सेवन करने से आप पवित्र हो जाएंगे। तभी भयंकर काले रंग की दाढ़ी मूँछों वाला दुष्ट आया। बलदेव जी ने अपने हल से उसे मार दिया। ऋषियों ने विनती की और फिर बलदेव जी तीर्थों को चले गए। अब आगे सुदामा चरित्र का वर्णन आ रहा है। महाराज परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने और कौन कौन से प्रभाव सूचक कार्य किए थे? भगवान की लीला कथाएं सुनते सुनते मन अघाता नहीं है। हे प्रभु, वाणी, कान, सिर, नेत्र आदि वे ही सार्थक हैं जो गोविंदमय हो जाएं। वाणी, कान, सिर, नेत्र आदि वे ही सार्थक हैं, उनका ही सही उपयोग है जब वो गोविंदमय हो जाएं। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च। स्मरेद वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमान मे तत्तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। अंगानि विष्णुरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णास्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, श्री कृष्ण के एक कोई मित्र ब्राह्मण थे जो ब्रह्मवेत्ता, विषयों से विरक्त, जितेंद्रिय एवं प्रसन्न चित्त रहने वाले थे। ये पोरबंदर में रहते थे। सुदामा नाम के ब्राह्मण को जो भी मिल जाता उसी से गृहस्थ का पालन करते थे। पत्नी का नाम सुशीला था। बच्चे और पत्नी फटे वस्त्रों में ही रहते, परंतु किसी से मांगते नहीं थे। बच्चे कभी कभी भूखे चिल्ला चिल्ला कर सो जाते। एक दिन सुशीला कहने लगी, हे प्रभु। सुशीला ने कहा, तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं
दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुम्बिने। हे पतिदेव, संतों के परम भक्त श्री कृष्ण के यहाँ आप चले जाइए। द्रव्याभाव से अत्यंत कष्ट पा रहे हैं, आपको वे बहुत सा धन दे देंगे। इस समय वे भोज, विष्ट और अंधकों के अधिपति बन करके द्वारिका में रह रहे हैं, वे आपको कुछ दे देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। सुदामा जी बोले, शास्त्रों में ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए हैं, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहैश्चैव ब्राह्मणानाम कलायत। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, यही ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। सुदामा जी कहने लगे, सुशीला तुम मांगने को कहती हो, हे प्रिय संसार में मांगना अच्छा नहीं है। तो मांगन गए सो मर गए, मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाहि, अनुनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि। देवी, हे देवी, संसार में सब कुछ प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। अब जो है सुदामा जी कहते हैं, कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई बिन रोटी मेरे मरे दर दर की ठोकर खाई, कोई कार में चले ठाठ बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग चीर शाल ओढ़ी रहो मखमल में, कोई भाग चीर शाल ओढ़ी रहो मखमल में, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में। बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रही मस्ती में, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। सुशीला बोली, प्रभु आप ही कहते हैं कि श्री कृष्ण दीनबंधु हुआ करुणा सिंधु हैं, फिर आप पर दया नहीं करेंगे। विप्रन के भगत वे जगत के विदित बंधु, विप्रन के भगत वे जगत के विदित बंधु, लेत सब ही की सुधि ऐसी महादानी हैं, लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी हैं। पढ़े एक चटसार, पढ़े एक चटसार, कहीं तुम कहो बार, कहीं तुम कहो बार, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी हैं, लोचन अपार वे तुम्हें न पहचानी हैं। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेर गुरु बंधु, एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेर गुरु बंधु, तुम सौ को दीन जाहि निज जिय जानी हैं, तुम सौ को हीन जाहि निज जिय जानी हैं। नाम लेत चौगुनी, नाम लेत चौगुनी, गए तो द्वार सौगुनी, नाम लेत चौगुनी, गए तो द्वार सौगुनी, ओ देखत सहस्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है, ओ देखत सहस्र गुनी प्रीति प्रभु मानी है। तो हरी सुशीला, भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान पर भरोसा रखो। सुदामा जी कहते हैं, जाके बिलोकत लोकप होत बिसो को लहें, सुर लोग सुढो रहीं, सो कमला तज चंचलता करी, कोटि कला रिझवै सिर मोरहीं। अता को कहाई कहे तुलसी, तुल जाहिन मांगन कूकर कौरहीं, जानकी जीवन को जनु है, जरि जाऊ सुजीह जो जाचत ओ हैं। सुदामा जी बोले, देखो सुशीला, रामचरितमानस में भी विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास राम लक्ष्मण को मांगने गए थे, अपमान हुआ था, अपने आश्रम पर थे, तब महाज्ञानी महामुनि थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसै विपिन शुभ आश्रम जानी। अब मांगने का विचार कर अयोध्या फाटक पहुँचे, तब मुनि बन गए, महामुनि से मुनि बन गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ते विप्र समाजा।
और मिलते हैं तब आने का कारण पूछते हैं, तो जो अनुचित है के ही कारण आगमन तुम्हारा, कवन सुकरत न लावऊं बारा। और जब राम लक्ष्मण मांग लिए तब केवल विप्र ही रह गए। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। जन्मना ब्राह्मणोगे संस्काराद्युच्यते, विद्यायाति प्रथम त्रिविशोत्री उच्यते। जन्म से अर्थात ब्राह्मण संस्कार होने से, द्विज विद्या पढ़ने पर, विप्र और जिसका जन्म भी ब्राह्मण जात हुआ है, संस्कार भी हुआ है, पढ़ा भी है, वो श्रोत्री कहलाते हैं। अतः हे सुशीला, असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो गया समझो। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टाश्च महीभृता, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्जलाश्च निर्लज्जाश्च कुलांगना। और जीव कर्मों से ही उत्पन्न होता है, बढ़ता है, तथा अपने ही कर्मों से सुख दुख मरण को प्राप्त होता है। स्वकितैर्जायते जंतु, स्वकितैरेव वर्धते, सुख दुखे तथा मृत्यु स्वकितैरेव विन्दति। द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठौं याम यही हठ थानी। द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठौं याम यही हठ थानी। जाता ही देहि लदाई लढ़ा भरी, जाता ही देहि लदाई लढ़ा भरी। तेरे ही ये में यही है समानी, तेरे ही ये में यही है समानी। जो पै दरिद्र ललाट लिखो तो, जो पै दरिद्र ललाट लिखो तो, काहू पे मेटिन जाई अयानी। तो काहू न पे मेटिन जाई अयानी। पै हैं कहाँ ते अटारी अटा विधि, दीनी है जो बस टूटी सी छानी, दीनी है जो बस टूटी सी छानी। हे स्वामी, धन दौलत नहीं चाह रहे हूँ, सुशीला ने कहा। कोदो समाजुर तो भरी पेट तो, चाहती ना दधि दूध मिठौती। शीत व्यतीत भयो मिसियात, शीत व्यतीत भयो शिष्यात। ही हो हटती पै तुम्हें न हटौती। जो जननी नहीं तू हरिशो, पिए काहे को द्वारिका पै लिपटौती। या घर कबहू ना गायो पियो पिए टूटो, तवा और फूटी कटौती। अब सुदामा जी कहते हैं, जग जाची को उन जाचिए जो, जिए जाचिए जान के नाथ हीरे। जेहि जाचत जाचकता जरि जाय, जो जारत जोर जहा नहीं रे। गति देखि विचार विभीषण की, और आन ही हनुमान ही रे। तुलसी भुज दारिद दोष दवानल, संकट कोटि कृपा नहीं रे। अन्यो धनम प्रेत गतस्य भुक्ते, वयांसि चाग्निश्च शरीर धातुन। द्वाभ्यामयं सह गच्छन्त्यमुत्र, पुण्येन पापेन च वेष्टिमानः। अर्थात सुशीला मरने पर धन को और ही खाते हैं। इस शरीर के मांस आध्यात्मियों को पक्षी या अग्नि खाते हैं, या जीव ही पाप पुण्य से लिप्त हो स्वर्ग को जाता है। देशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। जन्म बीत गयो टूटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। टूटी छानी पुरानी बाती, रात दिनों मोई नींद न आती। पानी चुचा वो कोठी में, टूटो तयो कठौती फूटी है। विधना मेरी किस्मत फूटी, पानी चुचावे लोटे में। टूटी खाट पुरानी पाटी, रात दिना में अति दुख पाती। नींद न आवे झटोली में। एक बार सुशीला से एक भिक्षु ने कहा, भिक्षाम देहि,
सुशीला बोलती है स्ववाक्य निष्फला भिक्षुक क्यों? सुशीला बोली जातो मत मुता जातो मत सुता। भिक्षुक बोला मासेन शुद्धयति। सुशीला बोली नहीं, क्योंकि ये हे दरिद्र नारायण भिक्षुक मेरे घर दरिद्र नाम का पुत्र हुआ है। अरे सुशीला तुम कहती हो तो चला ही जाऊंगा, परंतु मांगने ही जाऊं ले कुछ भी नहीं जाऊं तो अपमान ही होगा। आओ गई आदर गयो, आओ गई आदर गयो, नैनन गयो शनि। अये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले हो इन पूर्ण काज। इन्हें भेंट दे बिन जो मिले हो इन पूर्ण काज। पतिदेव के इन वचनों को सुनकर सुशीला पड़ोसिन के घर गई, मना कर दिया। दूसरी तीसरी के यहाँ गई, सबने सुशीला का उपहास किया। एक ने कृपा करके सुशीला के पल्लू में कुछ पूजा के रंगीन चावल बांध दिए और घर आकर के सुदामा जी के याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक टंडुलान फटे फटे बटुका में बांध दिए। सुदामा जी घर से चल दिए, सोच रहे हैं कि मेरे धन्य भाग्य हैं जो आज से गोविंद के दर्शन करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। रास्ता दूर था, सुदामा जी रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि आज मेरे बालापन के मित्र मिलेंगे। सोचते हैं हे प्रभु, हे प्रेम पयोधि समझते हो या पपीहा प्यासा आया है। हे प्रेम पयोधि समझते हो या पपीहा प्यासा आया है। करुणानिधि यही समझ लेना है, करुणानिधि यही समझ लेना, दुज दर्शन करने आया है। उस एक घड़ी के छल बल ने, उस एक घड़ी के छल बल ने अब तक मुझको तरसाया है। हे कृपा सिंधु यह नीच छली आज क्षमा मांगने आया है, आज क्षमा मांगने आया है। सुदामा जी दुबले पतले थे ही, भूखे प्यासे चला नहीं जा रहा है। 3 दिना चल विप्र के दुखन लागे पाए, देख वृक्ष की छाँव को सोई गयो पाँव पसार। वृक्ष की छाया में बैठते सोते हैं, देखो मेरी जात ब्राह्मण और प्रारब्ध खोटा है। मुक्तानंद जी के कृष्ण करेंगे दया दयाल दीन बंधु दीनानाथ, करेंगे दयाल करेंगे दया दयाल दीन दीन बंधु दीनानाथ। मैं सेवक अजान जान चरणन की धूरी है, मैं सेवक अजान जान चरणन की धूरी है। मान्यता बढ़ाई नाई पंडिताऊँ नाई, नाई सेवक सेवकाई सब भांति से सबूरी है। नाही धन धाम लोक लाज कुल लाज नाई, नाही अभिलाषा कोई आस न अधूरी है। एक अभिलाषा मुक्तानंद तेरी शेष रही, एक अभिलाषा मुक्तानंद तेरी शेष रही। कृष्ण कन्हैया से मिलनो जरूरी है, कृष्ण कन्हैया से मिलनो जरूरी है। ब्राह्मण जो है महाभारत में 20 जी ने 5 प्रकार के ब्राह्मण बतलाए हैं। पहला है आहवाय का, बुलाने पर जाकर से धन अर्थात जीविका चलाने वाला। दूसरा देवल का, पैसा लेकर पूजा करने वाला। तीसरा नाछात्रा, ज्योतिष देव का जीविका चलाने वाला। चौथा ग्राम याज का, गांव की पुरोहिताई करके धन कमाना। और 5वां महापति, कई कई महीने बाहर जाकर कमा कर लाने वाला। तो शीतल वृक्ष की छाया में बैठे थे सुदामा जी, जैसे ही शीतल वृक्ष की छाया में बैठे थे तो नींद आ गई। श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दे करके कहा कि मेरा मित्र रास्ते में थक कर सो रहा है, उसे द्वारिका के बागों में सुला दो। जब सोकर जगे तो माली से पूछने लगे कि भैया ये कौन सा नगर है। माली बोला द्वारिका है, द्वारिका है। सुदामा जी बोले मेरे सखा श्री कृष्ण जाने कौन सी द्वारिका में है।
माली बोला द्वारिका एक ही है, यहाँ पर है कुछ है बोलते हैं। सुदामा जी प्रसन्न हो रहे हैं, अब मेरे श्री कृष्ण मुझे शीघ्र ही मिल जाएंगे। हे प्रभु, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा हैं गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा हैं गम, जहाँ देखो वहीं है हरम ही हरम, जहाँ देखो वहीं है हरम ही हरम। महफिल में समागर जले ना जले, महफिल में समागर जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और रास्ता विशाल, मेरी धीमी है चाल और रास्ता विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। पैर था के मेरे अब चले ना चले, पैर था के मेरे अब चले ना चले, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। द्वारिका में प्रथम द्रोणी पर पहुँचे, भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। पहरेदार बोले, हे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? सुदामा बोले, श्री कृष्ण के पास मैं, भैया कन्हैया और मैं उज्जैन में साथ साथ पढ़े थे। पहरेदार, अरे द्वारिकाधीश को कन्हैया कहता है। एक पहरेदार दयालु था, श्री कृष्ण के पास जाकर बोला, नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं कहता प्रभु से काम। देश कैसा है इनका, आशीष पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आय बस्यो के ही गामा, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आय बस्यो के ही गामा। अधूति फटी धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपानहु की नहीं शामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, अपूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो सुदामा का नाम सुनते ही गोविंद ऐसे दौड़े जैसे चित्रकूट में राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया था। आज मेरे गोविंद ने सुदामा जी को छाती से लगा लिया। पैरों की तरफ देखकर कहने लगे, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, मिलन प्रीत की मिजाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी, ऐसे बिहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, ऐसे बिहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अपानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगु धोए। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, बोल्यो द्वार पालक सुदामा नाम पाणे, सुनी छाणे राजकास ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाये गहे पाई, मेरे भेंट मेरे भरी अंक लिपोटाए दुख साने को, नैनन में जलु भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को, जैसी तुम कीन्ही ऐसी करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। तो भगवान बोले, सच्चा मित्र के सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है। सच्चा मित्र वही है जो मित्र के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान कराए, नए नए वस्त्र पहनाए,
भोजन करा के कहने लगे, अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो, क्यों इतनी देर लगाई, तेरे पामन फटी बिवाई, कुछ तो मुख से बचन उचार, कुछ तो मुख से बचन उचार। करी गरम नीर पग धोए, करी गरम नीर पग धोए, कान्हा करुणा करी रोए, कान्हा करुणा करी रोए, उनके बहे दृगन जलधार, उनके बहे दृगन जलधार। सिर पगा झगा नहीं तन में, नहीं चलो जाए मार्ग में, तैने पाए हैं कष्ट अपार, तैने पाए हैं कष्ट अपार। अति सुंदर वस्त्र मंगाए, पहिराए पलंग बैठाए, अति सुंदर वस्त्र मंगाए, पहिराए पलंग बैठाए, खट रस भोजन धरे अगार, खट रस भोजन धरे अगार। तो सुदामा जी गदगद हो गए, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। राधे राधे गोविंद मेरो मदन गोपाल, राधे राधे मेरो गोविंद मदन गोपाल, श्यामा श्यामा गोविंद मेरो मदन गोपाल, श्यामा श्यामा मेरो, श्यामा श्यामा गोविंद मेरो मदन गोपाल। गोविंद बोले, मित्र भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी फतेह चिथड़े में बंधे चावलों को कांख में दाबे ही जा रहे हैं। भगवान बोले, ये कैसा मित्र है कि ना तो कुछ मांग रहा है ना दे ही रहा है। श्याम सुंदर ने चावलों की पोटली खींच ली और बोले, मित्र आज भी पुरानी आदत है, स्वयं जहार की मदित मिति पृथक टंडुलान। क्या कहते हैं? आगे चना गुरु मातु दये, तुम सोलय चाबी हमें नहीं दीनी, चोरी की बानी अजहूं न तजी, तुम चोरी की बानी में हो जू प्रवीणी। पोटली खोलकर एक मुट्ठी दूसरी मुट्ठी खा गए, तीसरी मुट्ठी भरी रहे थे कि रुक्मिणी जी क्या कह रहे हैं, कहने लगी, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंडुल खाई मुट्ठी दोइली ने, कियो यह दीन द्वैलोक बिहारी। अखाई मुट्ठी तिसरी अब नाथ, कहाँ निजवास की आस बिचारी, अरंग कहीं आप समान कियो प्रभु, चाह तो आप ही होन भिखारी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्यों रस में विष पान विष बाम कियो, अब और न खान दियो एव फाका, विप्रहि देत तृतीयक लोक, करी तुमने अपने मन शंका। भामिन मोय जिय भाय भली विधि, को न रहो जग में नरबंका, लोग कहें हरि मित्र दुखी, हम सो न सहो यह जात कलंका। रुक्मिणी बोली, प्रभु ब्राह्मणों की चित्तवृत्ति ऐसी होती है, ब्राह्मण ने ही तो दान देने के बाद भी बलि महाराज को बांध लिया था। गोविंद बोले, दुनिया की बातें तो छोड़ो, यदि ब्राह्मण देव तुम्हारे पुत्र को, ब्राह्मण देव तुम्हारे पत्र को मेरे पास लेकर नहीं आते तो तुम आज जहाँ हो कैसे हो जाती, और ब्राह्मणों के प्रसाद कृपा से ही हूँ। एक क्या कहते हैं, विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद लक्ष्मीपति हम। गोविंद बोलो, छोड़ो इन बातों को, या बताओ हमारी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? सुदामा जी बोले, हाँ भेजा तो है। कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोई, श्याम हमारी कुटी में प्रतिदिन 11 होई, श्याम हमारी कुटी में प्रतिदिन 11 होई। श्री कृष्ण बोले, मेरे मित्र आप मेरा संदेश भी भाभी जी को दे देना। होनी थी वो हो गई अब नहीं ऐसी होय, होनी थी वो हो गई अब नहीं ऐसी होय, अब भाभी तेरी महल में अब रोज द्वादशी होय, भाभी तेरे महल में अब रोज द्वादशी होय। एक दिन बाद, कुछ दिन बाद सुदामा जी हठबस द्वारकाधीश से आज्ञा लेकर चल दिए। भगवान ने योग माया से कहा, द्वारकापुरी जैसे ही सुदामापुरी का निर्माण कर दो।
योग माया ने ही सुदामा जी को सुदामापुरी में पहुंचा दिया। सुदामा जी को कहीं अपनी झोपड़ी का निशान नहीं मिलता। कहने लगे खूब गया मित्र के पास। एक भोड़ी से सूरति राजु करे, एक मांगत भीख सहाय दुख भारी। एक सोने के छत्र की बाछा चले, एक धूप सहायति दीन दुखारी। एक कामनी पति संग मौज करे, एक पति बिन डोले मारी मारी। संत दरसते पाप हरे परी, करम की रेख टरती नहीं टारी। राजपाट धन धाम धनो गज, वारी घने मन संभर छायो। आई गयो कहूँ मार्ग भूल के, या फिर लौट के द्वारिका आयो। भीतर जाइब कुमन लोचत, खोजत खोज गाँव मझायो। पूछत पूछत हारि गयो, परि झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। आगे बढ़ने पर सुदामा जी को बड़े सुंदर महल, बाग बगीचा और दास दासियाँ इधर से उधर जाते दिखाई दिए। तो मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी आश्चर्य से देखते हुए इधर उधर से जाते हैं। तब भी भीतर से देवांगनाओं के सदृश सुदिशा सुशीला दास दासियों से घिरी हुई कहने लगी, प्रभु यह आपके ही महल हैं, यह सुदामापुरी आपके मित्र ही की कृपा है। सुदामा जी बोले, देवी आपको धन दौलत की कामना थी, भगवान ने पूरी कर दी। और मेरी गोविंद के दर्शन की कामना थी, वह उन्होंने पूरी कर दी। सुदामा जी सुदामापुरी के वैभव में भी अनासक्त भाव से रहने लगे। सुदामा जी सोचते हैं, असार संसार है ये, कुछ सार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। क्यों भूल में भूला है तू अपनी हस्ती को, माया रूपी जग में इस काठ की किश्ती को। कितना ही डुबाओ तुम पतवार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वह द्वार नहीं मिलता। मीरा ने पिया विष को तू पी भी नहीं सकता। चाहे तू अगर जीना तू जी भी नहीं सकता। बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता। बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। ठोकर पे यहाँ ठोकर खाई हर क्षण पल में, चौदिश देखा हमने इस ख्वाहिश को मन में। यहाँ कृष्ण सुदामा सा कोई प्यार नहीं मिलता। यहाँ कृष्ण सुदामा सा कोई यार नहीं मिलता। प्रभु का प्यार नाम हरि, प्रभु का प्यारा नाम हरि ओम। प्रेम का दुलारा नाम हरि ओम। मधुरे मधुरे नाम हरि ओम। पावन पावन नाम हरि ओम। श्री राम जय जय राम।